नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जैसा कि अगर विचारधारा की बात करें तो ये कह लेंगे हम लोग कि जो एनसीईआरटी की हमने पिछली क्लास को देखा था वह वैदिक युग का क्लास था, जहाँ पे वैदिक युग की जनरेशन की बात थी, अलग से विकास का दौर का बात था। और यही कारण है कि जो है वैदिक युग की ये क्लास नंबर 2 होगा। वैदिक एज यानी जिसे हम लोग वैदिक युग कहते हैं, इसकी क्लास नंबर 2 ये होगा। क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 ये होगा, क्योंकि क्लास नंबर 1 में हम लोग वैदिक युग का फिगर के साथ समझ चुके हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट की बात की गई है, एक्सेप्टेंस किस तरह से है और क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये कह लें कि हम लोगों ने वहाँ ये प्रयास किया था कि एक बार चीज़ों को समझा जाए। उस दौर में ये कहा गया कि जो वेद है इनकी संख्या 4 बताई गई है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद ये 4 वेद हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर चर्चा करें तो एक परंपरा है ऋग्वेद का, दूसरा हमारे पास परंपरा है सामवेद का, तीसरी यजुर्वेद का और चौथी अथर्ववेद का। क्लियर है? अथर्ववेद। अब हम विचारधारा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि सबका अपना अपना स्टेटमेंट्स हैं, अपनी अपनी डेवलपमेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर हम विकास की यात्रा की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि एक नई सोच को यहाँ डेवलप करता है। सबसे पहले हम लोग को चर्चा ये करनी होगी कि ऋग्वेद में क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें, है ना, ऋग्वेद की, तो थोड़ा सा लिखते चलिए आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें वैदिक युग में, तो वैदिक युग में जो है वेद के नाम पर ही युग का नाम पड़ा है। और वेदों की संख्या कितनी है भाई? तो 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? अब अगर हम विचारधारा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद के यहाँ जो ब्राह्मण है, जिनकी हम लोग बात करते हैं, जो ब्राह्मण है ऋग्वेद में, अगर उसकी बात हम लोग कर लें तो ये कह लेंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशितकी। कौन भाई? ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। ये 2 ब्राह्मण हैं जो ऋग्वेद के हैं, जिनकी अगर हम विचारधारा की बात करें तो अलग से एक्सेप्टेंस की बात होती है। ऐतरेय व कौशितकी, ये 2 विचारधारा में 2 ब्राह्मण के रूप में सामने है, ऐतरेय और कौशितकी। दूसरी बात हम लोग ये कह लें कि ऋग्वेद की पुस्तक जो है वो कब लिखी गई, अगर उसकी टाइम की बात हम लोग कर लें तो ये कह सकते हैं कि 1500 से लेकर 1000 बीसी। बीसी को हम लोग हिंदी में कह लेते हैं ईसा पूर्व, यानी कि इसी बीच में जो है वो पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक भाई? तो आप कह लेंगे कि जिस पुस्तक का नाम है, अलग अलग से हम एक्सेप्टेंस की बात करें, विचारधारा की बात करें, तो अलग अलग से सोच को डेवलप करते हैं। दूसरी बात हम लोग ये कह लेंगे कि ऋग्वेद जो है उसके अलग अलग से स्वरूप है। अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ही हमें गायत्री मंत्र की बात की गई है, और गायत्री मंत्र की जो है चर्चा अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं गायत्री मंत्र की चर्चा करने के लिए जो है वह किसकी पूजा होती है उसके अंतर्गत, तो हम ये कहते हैं सूर्य की पूजा के लिए गायत्री मंत्र। और विश्वामित्र द्वारा रचित ये रूप है जो तीसरे मंडल में है
है ना। अब हम चर्चा थोड़ा सा और करेंगे आगे, चलिए, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। मंडल का मतलब है भाग, और ऋग्वेद में मंडल की संख्या अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भाई, 10 मंडल। दूसरी हम लोग ये कहेंगे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है दोस्त हीमंस, है ना, हीमंस या सूक्त, जिसकी संख्या अगर हम बात करें तो 1028 है ना, 128 हीमंस है ना, 1028। और ये इसको हिंदी में हम लोग कह लेते हैं सूक्त। तो सूक्त हो गए 1028 और मंडल की संख्या हो गया 10। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, समझिएगा कि ऋग्वेद में कुछ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा हम करेंगे और उनके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। जैसे हम ये चर्चा कर लेंगे कि ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। एक मंत्र है गायत्री मंत्र, है ना, और ये सूर्य की उपासना के लिए की गई है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, जो ये मंत्र है हमारा गायत्री मंत्र, ये किस मंडल में है, तो आप कहेंगे कि ये 3rd मंडल में है ना, 3rd मंडल में, यानी कि ये तीसरे मंडल में। किस मंडल में, तीसरे मंडल में इसकी चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र को लिखा किसने अगर हम बात करते हैं तो ये आप चर्चा कर लीजिएगा कि गायत्री मंत्र को जो व्यक्ति लिखा है उनका नाम है विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है ना। और किसकी उपासना के लिए अगर हम बात करते हैं गायत्री मंत्र, तो फिर ये कह लेंगे आप कि सूर्य की उपासना के लिए, सूर्य की उपासना के लिए गायत्री मंत्र की पूजा की जाती है। गायत्री मंत्र को पढ़ा जाता है सूर्य की उपासना के लिए। और जो है धरती पे अगर हम किसी गॉड की बात करें जो सबसे पावरफुल है तो उसे हम सूर्य ही कहते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, अब सोचिए कि सूर्य के ही सब कुछ, प्रकाश संश्लेषण से लेकर के जीवन सब इसी पर आधारित है, और यही कारण है कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम लोग ये कह लेंगे कि सबसे प्राचीन मंडल कौन है, तो दूसरा और 7वां मंडल जो है वह सबसे प्राचीन मंडल जिसमें वंश की परंपरा की चर्चा की गई है। तो ये आप लिख लेंगे गायत्री मंत्र कौन सा भाई, ओम भूर्भुवस्सुवः तीसरे मंडल में है, और किसकी उपासना की गई है, सूर्य की, और को किसने लिखा है, तो आप क्या कहेंगे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया भाई, तो कहेंगे विश्वामित्र ने। क्या कहेंगे कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। चलिए आगे आ जाते हैं हम, और फिर कहते हैं कि सबसे प्राचीन मंडल कौन है। प्राचीन का मतलब है पुराना, है ना, तो सबसे प्राचीन मंडल कौन है, अगर ये बात की चर्चा हो तो फिर आप लिखेंगे दूसरा और 7वां। दूसरा और 7वां मंडल जो है वो कौन सा है भाई, सबसे प्राचीन है, और इसको वंश मंडल की बात की गई है। यहाँ पे डायनेस्टी की चर्चा की गई है, डायनेस्टी की चर्चा की गई है, यानी वंश की चर्चा की गई है इस मंडल में, है ना, कि कौन से वंश है, किस परंपरा से हैं और किस समाज से हैं, इसकी चर्चा यहाँ मिलता है। और ये सबसे प्राचीन मंडल है, दूसरा मंडल और 7वां मंडल। अब हम बात करेंगे कृषि कार्य की चर्चा कहाँ की गई है, तो ये आप चर्चा करेंगे कि कृषि कार्य की जो चर्चा है वो कहाँ करेंगे भाई, तो आप कहेंगे कृषि कार्य की चर्चा जो है वो 4थे मंडल में करेंगे। कौन से मंडल में, 4th मंडल में। 4th मंडल जो होगा, 4था मंडल जो होगा, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कृषि कार्य की, एग्रीकल्चर की। तो कृषि कार्य जो हो गया जिसको हम एग्रीकल्चर कह लेते हैं, इसकी चर्चा कहाँ होगी भाई, तो आप कहेंगे एग्रीकल्चर की चर्चा 4थे मंडल में होगी, है ना। तो इस बात की चर्चा हम लोगों ने किया। 10 मंडलों की विचारधारा की अगर हम बात करें तो अलग अलग एक्सेप्टेंस की बात हम कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये जो है कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट की बात है। दूसरा हम ये चर्चा कर लेंगे कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें क्या है, क्योंकि 10वें मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि ऋग्वेद का जो अंतिम मंडल है, 10वें मंडल ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए आप समझिएगा, इसके जो 10वें मंडल की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें पुरुष सूक्त की बात की गई है कि क्या भाई, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वह है मानव है,
और वह मजबूत व्यक्ति है, उसके जो मुख से निकला है वह ब्राह्मण है, जो भुजाओं से निकला है वो क्षत्रिय है, जो जंघा से निकला है वह वैश्य है, और जो पैर से निकला है वह शूद्र है। यह 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में वर्ण की बात की गई है। 10वें मंडल में किसकी चर्चा है? पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त में किसकी चर्चा की गई है भाई? वर्ण। और वर्ण कितनी मानी गई है? जो है वर्ण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें चर्चा हो जाती है किसकी? तो आप कहेंगे ब्राह्मण की। तो सबसे पहले हमें ब्राह्मण, दूसरा क्या होगा भाई? क्षत्रिय, तीसरा क्या होगा? वैश्य, और चौथा क्या होगा? शूद्र। ये माना गया है कि जो है कि जो मुख से निकला वो ब्राह्मण है, जो भुजाओं से निकला वो क्षत्रिय है, जो जंघा से निकला वो वैश्य है, और जो पैर से निकला वो शूद्र है। और फिर हम लोग ने तय किया कि सबका व्यक्ति की जो कर्म होगी वह किस पर आधारित होगी? तो आप कहेंगे कि व्यक्ति का जो कर्म होगा वह जन्म पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगा भाई? जन्म पर, कर्म पर नहीं। व्यक्ति की जो कार्य होगी वो इसी आधार पर होगी। जैसे हमने क्या कहा भाई? ब्राह्मण कहा, क्षत्रिय कहा, है ना, क्षत्रिय कहा। फिर हम लोगों ने क्या कहा? वैश्य। फिर हमने क्या कहा भाई? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब की चर्चा किए। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया, है ना, जो एक्सेप्टेंस के साथ है, विचारधारा के साथ है। अगर हम देखें तो अब जो है ये अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग से एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ता है। आगे चलिए हम फिर चर्चा करेंगे इनकी। तो यहाँ पे जो है हम लोग ब्राह्मण की बात कर दिए, और ब्राह्मण के कार्य जो है वो जन्म के साथ ही तय हो गया कि यह व्यक्ति जो है शिक्षक होगा। क्या होगा भाई? टीचर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? यह पुजारी हो सकता है। जो है ये व्यक्ति पुजारी हो सकता है, और ये व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, जिसका घर में, किस घर में जन्म हुआ है? ब्राह्मण के यहाँ। ये कब तय किया गया भाई? वैदिक युग के ऋग्वेद के परंपरा में ही इस बात को तय कर दिया गया। दूसरा हम लोग चर्चा कर लेंगे क्षत्रिय। किसकी चर्चा कर लेंगे? क्षत्रिय की। और क्षत्रिय में क्या होगा? हम लोग ये चर्चा कर लेंगे कि जो व्यक्ति किंग होगा, राजा होगा, या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है भाई प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। तो जो व्यक्ति राजा है या जो प्रशासक है, या हम एक और बात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो रक्षा करता है, जो रक्षा करता है, जो क्षत्रिय है ना, ये सब क्षत्रिय है। और ये क्षत्रियों की गुण की बात की गई है। तीसरा हम चर्चा किसकी कर लेंगे? वैश्य की। और वैश्य का क्या काम होगा भाई? तो आप देखेंगे वैश्य जो होंगे वह व्यक्ति क्लर्क होगा, वह व्यक्ति जो है एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा। और वह व्यक्ति बैंकर होगा, खजांची, यानी कि यह व्यक्ति मुनीम हो सकता है। यह व्यक्ति कृषि कार्य करेगा तो किसान हो सकता है। और यह व्यक्ति जो है वह है मुद्रा लेन देन की बात कर सकता है। ये कौन होगा भाई? वैश्य। और फिर हम नीचे किसकी बात कर लेंगे? शूद्र की, है ना। और शूद्र सबसे निचले के रूप में है, पैर से निकलने वाले। और ये कैसे होंगे? ये होंगे लेबर, मजदूर। ये होंगे स्लेव, यानी गुलाम। और ये होंगे आर्टिसंस, यानी कि चित्रकार या पेंटिंग, जो भी चीज़ें होगा। अब ये मजदूर होंगे। अब देखिए जन्म से ही तय कर दिया गया कि यह मजदूर होंगे, जन्म से ही तय कर दिया गया कि ये गुलाम होंगे, और जन्म से ही तय कर दिया गया कि ये चित्रकार होंगे, पेंटर होंगे, या कुछ अलग से आर्टिसंस होंगे। ये जन्म के साथ ही तय कर दी गई। और ये परंपरा जो है बाद में हालांकि विरोध भी हुआ इस धर्म की, अगर हम बात करें वैदिक युग के बाद, लेकिन वैदिक युग के दौर में ये सफल रहा। लोगों ने इसको प्रॉपर जो है वह चैनल में देखा और ये कहा कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही है।
आ जाइए आगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आर्टिसंस होगा, लेबरर होगा, मजदूर हो सकता है। विचारधारा की अगर हम बात करें तो अलग अलग से एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ता है, और यही कारण है कि हमारा ऋग्वेद हम समझ लिए। ऋग्वेद के बाद हमारे पास आता है सामवेद। अगली पुस्तक हमारी है सामवेद, है ना। और सामवेद की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं हम लोग कि सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वह पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और जैमिनी है। कौन है भाई? पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और जैमिनी। ये ब्राह्मण जो है इस दौर में थे। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं अगर हम बात करते हैं तो इनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ नाम है पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और जैमिनी। मुख्य रूप से देखेंगे आप जो है कहीं कहीं कि जैमिनी का ही नाम मिलता है, लेकिन बड़े लेवल पे जाएंगे तो सभी ब्राह्मणों का नाम लिखना पड़ेगा। कौन भाई? ये जैमिनी। चलिए, ये ब्राह्मण है कौन समय के भाई? सामवेद की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की पुस्तक का विषय क्या था तो आप कहेंगे द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता ही हमारी प्रथम परिभाषा है। ये कहने वाला कौन है भाई? तो आप कहेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में इस बात की चर्चा हुई है। सामवेद में क्या होगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का महत्व। तो हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। जैसे हम ऋग्वेद की सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें मैनकाइंड की बात की गई है, ह्यूमैनिटी की बात की गई है। ह्यूमैनिटी का मतलब है दोस्त मानवतावाद, दयालुता, मैनकाइंड की मतलब। और अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में कहा गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्या भाई? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये है भारतीय संगीत का महत्व। सोचिएगा, भारतीय संगीत का महत्व। महत्व की बात की गई है, भारतीय संगीत का महत्व। भारतीय संगीत का महत्व, इंडियन इम्पोर्टेंस की बात हम कर लेते हैं, संगीत की विचारधारा की बात कर लेते हैं, और यही कारण है कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे वर्सेज यानी कि छंद कितने हैं। अब इसमें छंद कितने हैं अगर हम बात करते हैं, छंद कितने हैं, और इनकी संख्या है 1549, 1549 छंद हैं। वर्सेज हैं किसमें भाई? तो आप कहेंगे कि ये जो छंद हैं वो किसमें है? तो आप बोलेंगे सामवेद में। और सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद की पुस्तक जो है वह गायन की परंपरा से है, इससे जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि ये अलग अलग से विचारधारा की बात करते हैं। और ये कह सकते हैं कि सामवेद की पुस्तक जो है अपने आप में इम्पोर्टेंस है। और दूसरी, ये किस शैली में है? तो ये कह लेंगे कि पोएट्री फॉन्ट में है। किस फॉन्ट में? पोएट्री फॉन्ट। पोएट्री फॉन्ट का मतलब होता है दोस्त कि ये कविता की शैली में है, गायन की शैली में है, कविता की शैली, या इसे ही हम लोग कह लेते हैं गायन की शैली। जिसको गाया जा सके वह गायन की शैली में आता है, और जिस जो बातचीत की प्रक्रिया है वो किस में आ जाएगा? वह पद की शैली में आ जाएगा। पद की शैली का मतलब क्या है दोस्त? कि जो है वार्तालाप की शैली, और जो है गद्य की शैली, और ये पद का मतलब है गायन की शैली, है ना। जैसे प्रबंध और मुक्तक की भी बात कर ले तो मुक्तक जो है वह गायन की शैली में आता है, प्रबंध जो है वो विचारों की शैली में देखा जाता है, उसके साथ सोचा जाता है, समझा जाता है। चलिए आ जाइए आगे थोड़ा सा, और फिर चर्चा हम कर लेते हैं यजुर्वेद की। किसकी?
यजुर्वेद, और ये हमारा तीसरा वेद है यजुर्वेद, जैसा कि आप जान रहे होंगे। और यजुर्वेद की अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण की ही बात कर लेंगे कि कौन से ब्राह्मण ने किसको लिखा। अगर हम ये बात कह लेंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय, ये दो लोगों ने मिलकर के जो है इस ब्राह्मण की हम बात करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं, आप लोग कहेंगे कि हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। शतपथ और तैतरेय, ये दो ब्राह्मण के रूप हैं, जो अलग अलग से दो ब्राह्मण हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो है ये कैसी पुस्तक है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो है पूजा पाठ की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें अगर पुस्तक की बात कर लेंगे तो वर्शिप की बात कर लेंगे, सैक्रिफाइस त्याग की बात कर लेंगे, है ना। इसके बाद किसकी बात कर लेंगे भाई, रिचुअल्स की। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज। तो यहाँ हम बात करते हैं पूजा पाठ, यहाँ हम बात करते हैं त्याग, बलिदान, बलि देने की परंपरा। और फिर रिचुअल्स का रूप अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो हम लोग ये कह लेंगे कि यहाँ रीति रिवाज की परंपरा। रीति रिवाज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जन्म के साथ पूजा पाठ, विवाह के समय लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, या फिर अंत्येष्टि की पूजा, ये सब रिचुअल्स है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बात की गई है। और फिर यजुर्वेद को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। यजुर्वेद को एक बार इसको देख लीजिए, लिखते चलिए आप लोग, है ना। कलम कॉपी लेकर ही बैठिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे आपको बेनिफिट जो है वो डबल हो जाएगा। तो हम लोग स्पेस की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो अलग अलग से चीज़ें डेवलप होते रही है। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम बात करेंगे यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, टू पार्ट्स डिवाइडेड, दो भागों में बांटा गया है। और वो है आपका, अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल कृष्ण और दूसरा शुक्ल, और दोनों दिन जो है एक पूजा होगा, और ये होता है सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्य नारायण कथा। सत्यनारायण कथा, है ना। ये हो जाएगा कब भाई, ये इसी दौर में होगा। ये दोनों दिन के अंतिम, जो हम कहते हैं कि एक महीने में दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों के अंतिम होता है फुल मून और नो मून, जिसको हम एक को कहते हैं अमावस्या, जो नो मून के रूप में है, जो अमावस्या का अंतिम दिन, अंधेरा का अंतिम दिन अमावस्या होता है, और उजाला का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, जिसको फुल मून कहते हैं। और अमावस्या और पूर्णिमा को घर गृहस्थी में शांति और जो है प्रेम बनाने के लिए एक कथा का आयोजन किया जाता है, जिसको हम सत्यनारायण कथा कहते हैं, और वो इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? मुझे विश्वास है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और ये बहुत आसानी से चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आ जाइए। अगला और अंतिम वेद, और वो है हमारा अथर्ववेद। कौन सा वेद भाई? अथर्ववेद। ये चौथा और अंतिम वेद है जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे। अथर्ववेद की हम बात कर लेते हैं, तो अथर्ववेद की रचना जिस व्यक्ति ने किया वह अथर्वा ऋषि की हम बात कर लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण इनके यहाँ ब्राह्मण के रूप में है, और ये कह लेंगे कि इनकी रचना अथर्वा ऋषि ने की, और ब्राह्मण जो है वो गोपथ है। रचना
अथर्वा ऋषि ने किया। और फिर हम ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, तो वो हैं आपके गोपथ, है ना, और ये है अथर्वा। चलिए, अथर्वा ऋषि और ब्राह्मण कौन है? गोपथ ब्राह्मण। ये बहुत बड़ी सी विचारधारा है। और यहाँ पे एक बात और भी पूछा गया कि लास्ट वेद कौन है, तो आप लिखेंगे लास्ट एंड फोर्थ वेदाज। लास्ट एंड फोर्थ वेदाज, दैट नेम इज अथर्ववेद। दैट नेम इज अथर्ववेद, यानी कि चौथा और अंतिम वेद को अथर्ववेद कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? चौथा और अंतिम वेद। क्या भाई? चौथा और अंतिम वेद को हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। क्लियर है? मुझे विश्वास है आप लोग को सारी बातें समझ में क्लियर आ रही होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम डेवलप करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे आगे इसकी विचारधारा की, और ये कह सकते हैं कि नए नए सेप्टेंस की अब हम चर्चा करेंगे कि अथर्ववेद का विषय क्या है। तो विषय क्या है भाई? द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, एविल्स एंड डिजीज। क्या भाई? द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, एविल्स एंड डिजीज, यानी कि जादू टोना की पुस्तक और जादू टोना से होने वाले रोग और उनका निवारण। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। अब इसकी सब्जेक्ट लिखते हैं। किसका सब्जेक्ट भाई? तो आप कहेंगे कि जो है आपके जो सब्जेक्ट है वह किसका? तो अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद की जो विषय है उसको हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, और फिर नीचे लिखेंगे एविल्स एंड डिजीज। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जादू टोना की पुस्तक। जादू टोना की पुस्तक और जादू टोना से होने वाले रोग। और निवारण। जादू टोना से होने वाले रोग और निवारण, ये चर्चा हम लोग कर लेंगे द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, एविल्स एंड डिजीज, जादू टोना से होने वाले रोग और उसका निवारण, ये चर्चा हम लोग कर लेंगे। और यही कारण है कि ये जो विचारधारा है एक नई एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ता है। और यही कारण है कि हम अगर बात करते हैं अथर्ववेद की, तो वह अंतिम वेद के रूप में सामने आता है। और यहाँ हम लोग प्रजापति की 2 पुत्रीय सभा और समिति की भी चर्चा की गई है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं प्रजापति की 2 पुत्री, है ना, और उसको क्या कहते हैं भाई? सभा और समिति। सभा और समिति। सभा और समिति, ये चर्चा करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको। और यही कारण है कि इस एक्सेप्टेंस की बात करें, यहाँ की विचारधारा की बात करें, यहाँ की नए स्वरूप की बात करें, तो हम लोग ने ये समझा कि 4 वेद कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं और किस तरह से डेवलप्ड है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और भी बातें करेंगे हम लोग आज। और फिर जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना। क्या भाई? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वैदिक युग। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य अब जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चर्चा करते हैं तो ये कह लेंगे कि जो हमारे यहाँ वेदों की संख्या है, उनकी संख्या कितनी है भाई वेदों की?
तो हम कह लेंगे कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फैक्चुअल चीजें। पुराणों की संख्या तो आप कहेंगे 18 है। उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या, नंबर ऑफ उपनिषद, तो आप कहेंगे 108 है ना। ये शब्द है पुराण। हिंदी में भी वही लिखेंगे, अलग नहीं लिखेंगे हिंदी में उपनिषद, क्योंकि हिंदी अलग होता तो मैं जरूर आप लोगों को बता देता। उपनिषद। अब हम बात करते हैं उस दौर में वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या भी जो है वो 6 है। अलग अलग से डेवलपमेंट के साथ हम उसको देखेंगे। आ जाइए चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम चर्चा करेंगे वेदांग। और वेदांग कितने हैं भाई, इनकी संख्या भी 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे कि जो वेदांग है वो 6 हैं। शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और ज्योतिष, ये हमारा कंप्लीट हो गया। निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एक्सेप्टेंस के साथ है। दूसरी बात हम लोग ये कह लेंगे उस दौर में जो है कहीं ना कहीं एक नई एक्सेप्टेंस के साथ चीज़ें डेवलप हो रही है। और इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम सिर्फ विचारधारा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक नई सोच कहीं ना कहीं डेवलप होती है। और उस दौर में हम लोग कुछ ऋग्वेदिक देवताओं के नाम की भी चर्चा कर लेंगे, है ना। क्या भाई, देवताओं के नाम। देवता जैसे हम लोग चर्चा करते हैं सोम, क्या करते हैं, सोम। तो आप यहाँ पे सोम जैसे सुनेंगे आपके मन में आना चाहिए कि सोम का मतलब है वनस्पति के देवता। किसके देवता भाई, वनस्पति के देवता, जिनका नाम हम लोग सोम के रूप में बात करते हैं। यमराज, यमराज की जैसे चर्चा करते हैं हमारे पास आ जाता है मृत्यु के देवता। कौन से देवता भाई, मृत्यु के देवता, जिसको हम लोग यमराज की श्रेणी में रखे हैं। अब है उषा, प्रगति और उत्थान की देवी। उषा, उषा का मतलब है प्रगति एवं उत्थान की देवी। ठीक है, देवी है, देवता नहीं है, देवी। उत्थान की देवी जो उस समय प्रचलित है। अरण्यनी, जंगल की देवी, अरण्यानी। और ये कौन है भाई, जंगल की देवी, मतलब जंगल में जो जो जंगल की जो एकाधिकार था इसी देवी के अंतर्गत था, जंगल की देवी। चलिए अब हम चर्चा कर लेंगे पूषण, पशुओं का देवता। पूषण, और ये कौन है भाई, पशुओं के देवता, जिनको हम लोग कह लेंगे पूषण। क्लियर है, पशुओं के देवता। और एक है धौ, आकाश के देवता। धौ, आकाश के देवता। क्या भाई, आकाश के देवता। और इन्हें हम लोगों ने धौ कह लिया। ये आप लोग लिख लें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। इसको नहीं जानेंगे दिक्कत हो जाएगा। ये जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए आ जाइए, तो इसको लिख लेंगे आप। हम लोग शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ने में दिक्कत हो तो। सोम यानी वनस्पति के देवता, यमराज यानी मृत्यु के देवता, उषा यानी प्रगति और उत्थान के देवता, अरण्यनी यानी जो है कि देवी,
और अरण्यनी जंगल की देवी, पूषण पशुओं के देवता, और धौ का मतलब है आकाश के देवता। क्लियर है? मुझे विश्वास है कि ये आप लोग इसको कुछ जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे उसको आप लिख लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, और आगे हमारे पास है दर्शन और प्रतिपादक। कुछ दर्शन है जिसकी हम चर्चा कर लेंगे, और दर्शन के कुछ संस्थापक हैं व्यक्ति, जो प्रतिपादक संस्थापक भी कह सकते हैं, तो इनकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। और ये बहुत ही आसान सा है, जहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। जैसे हम कहते हैं एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, और इसके कौन है भाई? तो आप कहेंगे कपिल मुनि। इसके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कपिल मुनि, जो इसके प्रतिपादक हैं, है ना। योग, योग के कौन होंगे? तो आप कहेंगे पतंजलि। इसके बाद बात करेंगे हम लोग न्याय दर्शन, और न्याय के कौन होंगे भाई? तो आप कहेंगे गौतम, न्याय के गौतम। फिर हम चर्चा करेंगे वैशेषिक, वैशेषिक के कौन होंगे भाई? कनाद, वैशेषिक, और वैशेषिक के होंगे कनाद। कनाद। अब आगे हम पांचवा क्या लिखेंगे भाई? पूर्व मीमांसा, और इसके हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन है भाई, मीमांसा दर्शन, और ये है जैमिनी। वही जैमिनी जिनकी चर्चा हम लोगों ने किया था सामवेद के दौर में। और फिर अंतिम है आपका उत्तर मीमांसा, और इसके हैं वादरायन। उत्तर मीमांसा, और इसके कौन है भाई? तो आप कहेंगे ऋषि वादरायन, वादरायन ऋषि। क्लियर है? वादरायन ऋषि, इसको भी आप नोट कर लेंगे क्या भाई? इसको भी नोट कर लेंगे, वादरायन ऋषि। एक बार ऊपर से हम लोग दोहरा लेते हैं, और फिर चलते हैं आगे। सांख्य के हैं कौन? कपिल मुनि। योग के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? गौतम। वैशेषिक के कौन है? कनाद। पूर्व मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है? उत्तर मीमांसा के कौन है? तो आप कहेंगे वादरायन। क्लियर है? तो ये हम लोग चर्चा कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने अलग से अगर हम बात करते हैं इस दौर में, तो हम तीन तरह के यहाँ यज्ञ की भी बात की गई है। एक यज्ञ को हम लोग कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा को हम लोग कहते हैं वाजपेय यज्ञ, और तीसरा को कहते हैं राजसूय यज्ञ। ये तीन तरह के यज्ञ की बात की गई है। हम ऋण की बात कर लेते हैं। ऋण, और ऋण में तीन तरह की ऋण की बात की गई है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और तीसरा देव ऋण। ठीक है, ये तीन तरह की बात की गई है जो इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ कितने हो गए? तीन, रासु, वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ। और ऋण कितने बताए गए भाई? तो आप कहेंगे ऋण भी जो है वो तीन ही है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और संस्कार कितने बताए गए हैं? तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ संस्कार की संख्या 16 है। अब फिर हम कहेंगे यहाँ कि जो है विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? विवाह के प्रकार, तो ये आप कहेंगे कि चार जो है विवाह के जो प्रकार हैं वह मान्य है। मान्य के मतलब है जिसको समाज मानती है, और चार ऐसे विवाह हैं जिन्हें समाज नहीं मानती है, और ये हम कह लेंगे अमान्य। ठीक है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। कौन कौन? ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, ये कौन है भाई? मान्य विवाह है। और असुर, राक्षस, पैशाच और गंधर्व विवाह, यह अमान्य है। कौन कौन? असुर, राक्षस, पैशाच और गंधर्व, ये अमान्य है। और ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य अमान्य है।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे 16 संस्कार की। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामक्रम, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, है ना। गर्भाधान पहला है, पुंसवन दूसरा है, सीमंतोन्नयन तीसरा है, जातक्रम चौथा है, नामकरण पांचवा है, निष्क्रमण छठा है, अन्नप्राशन सातवां है, चूड़ाकरण आठवां है, कर्णछेदन नौवां है, विद्यारंभ 10वां संस्कार है, उपनयन 11वां संस्कार है, उसके बाद वेदारंभ 12वां संस्कार है, केशांत 13वां संस्कार है, समावर्तन 14वां, विवाह 15वां और अंत्येष्टि का मतलब मृत्यु, और यह 16वां संस्कार है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया और ये कहा गया कि इसमें जो है प्रमुख चीज़ों की डेवलपमेंट थी जो अपने आप में जो है चर्चा की जाती है। और फिर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और भी, और वो क्या चर्चा करेंगे भाई, हम लोग ये चर्चा करेंगे इसमें अब थोड़ा सा कि 4 आश्रम के बारे में कहाँ से मिलता है। 4 आश्रम थे, इस बात की 4 आश्रम थे, ये जो चर्चा मिलती है यह मिलती है जबालो उपनिषद से। उपनिषद कितने थे भाई? 108। जबालोपनिषद से हमें ये चर्चा मिलती है कि 4 आश्रम थे। कौन कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हमने पहली क्लास में बता दिया है तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा उसको। पुनर्जन्म का उल्लेख किस में है भाई? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगर हम बात करते हैं पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म का उल्लेख है कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के यहाँ पुनः जन्म का उल्लेख है। और फिर कहीं और भी है क्या? तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, यहाँ भी यहाँ भी पुनर्जन्म की बात की गई है। तो 2 जगह की गई है पुनर्जन्म की बात, है ना। निष्काम कर्म, गीता से पहले निष्काम कर्म कहा गया? गीता में तो कहा ही गया निष्काम कर्म, लेकिन गीता से पहले निष्काम कर्म तो इस उपनिषद में, गीता से पहले, गीता का मतलब है भगवत गीता, गीता से पहले निष्काम कर्म कहाँ कहा गया? कहाँ? तो फिर आप लिखेंगे ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, और ये आपका मजबूत जो है वो डेवलपमेंट था, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। एक नए एक्सेप्टेंस के साथ चीज़ों को मिलते हैं, और हमारी अगली जो क्लास होगी वह होगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे।